आपको आदिवासी ग्रामीण इलाके में लिए चलते हैं और उस इलाके में संविधान, लोकतंत्र, लोग आज ही जा गए हैं। इन बातों को सुनते सुनते तो छत्तीसगढ़ के जशपुर आपको लिए चलते हैं। जरा हकीकत देखिए हो क्या रहा है। हमारे जो इस क्षेत्र का आज से जो जहाँ पर है हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारी नदी और इसके नीचे जो भी धन संपत्ति है, खनिज पदार्थ है, वो उस पर सब पर हमारा अधिकार है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का ये गांव आज खुशी क्यों मना रहा है आप जानते हैं? क्योंकि जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी भी अब इनके इजाजत के बाद ही इस गांव में आएगा, ऐसा इस गांव का संविधान आज कह रहा है। और गांव के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ की जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का कब्जा है, आदिवासियों का अधिकार है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है ये इलाका, जहां 3 गांव के हजारों आदिवासियों ने सरकार के कानून से अलग अपने राज का ऐलान किया है। यहां पत्थलगड़ी की प्रथा लागू कर दी गई है। प्रथा के बारे में हम आपको आगे बताएं, लेकिन फिलहाल इतना जानिए, यहां बाकायदा पत्थर पर लिखकर आदिवासियों ने अपने कानून लिख दिए हैं और इसका उद्घाटन भी किया। और पत्थर पर संविधान का अनुच्छेद भी लिखा है, आईपीसी की धारा भी लिखी है। व्यापार के नाम से या कुछ खनिज पदार्थ को निकालना या कारखाना चलाने या कुछ करना जो बाहर वाले हैं उनको इजाजत नहीं देंगे। रविवार सुबह 10 बजे 3 गांव में पत्थलगड़ी लागू किया गया है। सिहारडांड, बुटुंगा और बछराव 3 गांव में प्रथा लागू हुई। संविधान का हवाला देकर जल, जंगल और जमीन पर पूर्ण अधिकार का ऐलान हुआ। ऐलान यह भी हुआ कि गांव में नेता या मंत्री या अफसर कोई भी हो, उनके लिए गांव में घुसना मना है। एसपी कलेक्टर को भी ग्राम सभा से इजाजत लेकर ही अंदर आना होगा। देखिए, उसके लिए तो संविधान में जो लिखा हुआ है उसका पालन उनको करना होगा कि भाई किसी ग्राम में घुसना है तो वहाँ के सरपंचों से एक चिट्ठी या कोई जो भी हो उनसे संपर्क करना होगा। और किसी के लिए निषेध नहीं है, क्योंकि भाई वो प्रशासन के लोग हैं और किन्हीं को मना नहीं है, वे सरपंच के माध्यम से गांव में प्रवेश कर सकते हैं। इन आदिवासियों ने बता दिया कि अब ये लोग सरकारी दखलंदाजी से आजाद हैं और 3 गांव में ग्राम सभा का ही शासन चलेगा। दीवारों पर बकायदा लिखा गया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। न लोकसभा न विधानसभा, जय आदिवासी। इनका ये भी मानना है कि संविधान ने जो अधिकार दिया है इसका उपयोग ये नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका दोहन हो रहा था। तो मतलब साफ है, विकास हुआ नहीं तो आदिवासी गुस्से में है। और पत्थलगड़ी का ऐलान करने वाले जोसेफ ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सरकार विकास करके दिखाए। सरकार की जो सुविधा हमारे लिए वो तो हमारे पास आएगी, लेकिन उसके साथ में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो भी सामान है, क्षेत्र है, खनिज पदार्थ है, बाकी जो भी चीजें हैं, उसको भी हम लोग के पास उनको पूछना पड़ेगा कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे। ये पत्थलगड़ी आदिवासियों की पुरानी परंपरा है, जिसके तहत गांव की सीमा तय कर दी जाती है और पत्थलगड़ी परंपरा का इस्तेमाल अवंचित लोगों को गांव के अंदर घुसने से रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन अब बदलते दौर में सरकारी बाबू और नेता इन लोगों के लिए अवंचित हो गए हैं। ये बहुत हम सहायता कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। ये तो और हम लोग सहायता करें उनको कि जितना जल्दी हो सके इधर के क्षेत्र का सभी सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सहायता करें। सरकार अगर मान लीजिए आपकी इस मुहिम में साथ नहीं होती है या तो इसको मानने से इनकार करती है, ऐसे में किस स्थिति में जाएंगे आप लोग? सरकार की उसकी तकलीफ है, हमारी तकलीफ नहीं। इट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। तो आदिवासियों के इस इलाके में सरकार से नाराजगी के बीच केंद्र सरकार की योजना के नामो निशान नजर भी आते हैं। पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का बोर्ड भी लगा है।
पर बोर्ड या पोस्टर से तो पेट भरता नहीं और ना ही विकास होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जशपुर इलाके के आदिवासी तब अपना संविधान और अपना कानून बना रहे हैं जिस वक्त लुटियंस की दिल्ली में बहस गर्म है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।